चाहूँगा कि क्या क्या परेशानियां जो हैं वो एक ट्रक ड्राइवर की ज़िंदगी में आती हैं। सरकार तो बड़े दावे करती है। यहाँ कन्याकुमारी से लेके कोचीन तक हम चले हैं। सबसे ज़्यादा ये कश्मीर का स्टेट है, वसूली पुलिस के लिए इतनी यही स्टेट है। बाकी किधर भी चले जाओ इतना वसूल नहीं लेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 50-100, इधर 500-1000 रुपये मांगेगा, कम कोई मांगेगा नहीं। मैं पानी हम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर लंबा जाके लाना पड़ता है। पानी घर की तो याद आती है, सबको याद आती है। हमारे को क्यों नहीं आएगी? हम कोई ड्राइवर हो गया तो ये ऐसा थोड़ी है कि याद नहीं आएगी। मेन तो हमारे को पुलिस वाले की है। पुलिस वाला वसूली कर रहा है 500-1000 रुपये बार का ट्रक देख, और मारता भी है, गाली भी देता है। उनका कटेगा, ये पर्ची नहीं देगा तो मालिक हमारा नाम ही लिखेगा। आप देख रहे हैं लाइव वायर, मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। इस समय लॉकडाउन भी चल रहा है और बरसात का मौसम भी है, और अक्सर अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में बरसात जो है वो काफ़ी होती है। सर्दियों की बात करें तो बर्फ़बारी जो है वो काफ़ी होती है। लेकिन आज बात करेंगे ट्रक ड्राइवर्स की, क्योंकि ट्रक ड्राइवर्स जो हैं वो हमारी सोसाइटी में एक अहम रोल जो है वो अदा करते हैं सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। लेकिन इस समय बरसात की बात करें तो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो वो अक्सर बंद हो जाता है, और ट्रक ड्राइवर्स जो हैं उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कई दिन उन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग पर रुकना पड़ता है जब तक राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो खुल ना जाए। और आखिर एक जो ड्राइवर होता है उसकी ज़िंदगी किस तरह की होती है, कि क्या क्या दिक्कतें जो हैं वो ड्राइवरों को आती हैं अपनी ज़िंदगी में, इस सब पर हम बात करेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नगरोटा इलाके में। आपको दिखाएंगे कि सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए कि कई बार इन्हें खाना अपना खुद बनाना पड़ता है, एक गाड़ी में ही सब कुछ जो है वो इन्हें एडजस्ट करना पड़ता है, और कई बार तो पीने के लिए पानी की भी बड़ी कमी आ जाती है। इस सब पर हम आज बातचीत जो है वो करेंगे कुछ ट्रक ड्राइवर से, कि आखिर ट्रक ड्राइवर की जो ज़िंदगी होती है वो किस तरह की होती है। सर, आपका नाम? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? ये है और ओसियाँ, राजस्थान, जोधपुर के रहने वाले हैं। कितने समय से आप जो ड्राइवरिंग है वो कर रहे हैं? ये 20 साल हो गए हमारे को। 20 साल हो गए आपको ड्राइविंग करते हुए। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या क्या परेशानियाँ जो हैं वो एक ट्रक ड्राइवर की ज़िंदगी में आती हैं। एक तो रोड पे पुलिस वाला की बहुत परेशानी है, बहुत वसूली कर रहा है। और दूसरा में ये पहाड़ बरसात की टाइम गिर जाता है और बर्फ़ की टाइम भी गिर जाता है। दोनों टाइम हमको लाइन में खड़ा रहना पड़ता है हमारे को। तो किस तरह की दिक्कतें अभी आपको यहाँ पर आ रही हैं? कितने दिन से आप यहाँ पर हैं? यहाँ 2 दिन से हो गया। पानी भी नहीं, चाय भी नहीं, खाना की व्यवस्था भी नहीं। पानी हम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर लंबा जाके लाना पड़ता है, पानी भी हमारे को। हर बार आप जम्मू श्रीनगर की बात करें, आप ट्रक ड्राइवर हैं तो आपका आना जाना यहाँ पर लगा रहता होगा। हर साल इसी तरह के हालात होते हैं? हाँ, कब महीने में 2 चक्कर सही लगेगा तो 1 चक्कर खड़ा रहना पड़ता है। यही हालत रहती है जम्मू कश्मीर में। बारिश गिर गया तो पाकर गिर गया, और यही हाल लाइन लग जाती है। तो यहाँ पर अक्सर हम भी हर साल यहाँ पर आते हैं। साल क्या, जब भी बारिश होती है, बरसात होती है या फिर बर्फ़बारी होती है तो यहाँ पर आपको रुकना पड़ता है। तो पानी की व्यवस्था की बात करें, आप दूर से पानी ला रहे हैं, तो प्रशासन द्वारा आपको लगता है कि जो हाईवे है उसके आसपास कहीं पानी स्टॉक किया जाए, पानी के टैंक्स बनाए जाएं, ताकि जब भी इस तरह के हालात बने तो आपको सुविधा हो? हाँ, पानी मिल जाता है तो ठीक रहता है, नहीं तो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर लंबा जाना पड़ता है। क्या करें, इधर नज़दीक में हो तो पानी तो मिल जाए। सर, घर की बात करें तो आप अक्सर रोडों पर ही रहते हैं। घर जाने का समय आपको बहुत कम मिलता है। घर की याद आती है आपको? घर की तो याद आती है, सबको आती है। हमारे को क्यों नहीं आएगी? हम कोई ड्राइवर हो गया तो ये ऐसा थोड़ी है कि याद नहीं आएगी। ये बात है सर। घर बात हुई? हाँ, बात घर पे करते रहते हैं, फ़ोन से करते रहते हैं। आपने बोला कि आपको 20 साल हो गए हैं। 20 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए। 20 साल पहले और आज की जो ज़िंदगी की बात करें, जिस तरह से सड़कों की बात करें, आप चलते हैं, क्या क्या फ़र्क आपको लग रहा है? 20 साल में कितना बदलाव आया है? बहुत बदलाव। रोड भी बनाया है और पहाड़ भी ये तोड़े हैं, और बहुत परेशानी है। रोड अच्छा बन गया, आधा तो पूरा बन गया, आधा बाकी रहा है अभी। 10 साल में बन गया ये रोड अभी। 10 साल में। परिवार से आपकी बात कब हुई थी? हम सुबह किया था। 20 साल पहले की बात करें तो जब ये मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, उस समय आपको काफ़ी परेशानी होती होगी। अब क्या लगता है आपको कि अब सुविधा है? अभी तो बहुत सुविधा है। अभी बात डेली कर लेते हैं दिन में। पहले तो घर पे जाता जब पता चलता कि आगे। अभी तो दिन में 2 बार बात करो, 4 बार करो, वो कोई टेंशन नहीं फ़ोन से। और किस तरह की परेशानी आपको रोडों पर आ रही है? ये मेन तो हमारे को पुलिस वाले की है। पुलिस वाला वसूली कर रहा है 500-1000 रुपये बार का ट्रक दे के लूट लेते हैं हमारे को तो, और मारता भी है, गाली भी देता है। क्या करें? देखिए, मारना गाली देना तो हमारे किसी कानून में नहीं लिखा है।
नहीं देखा। क्या 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 कहकर वसूली करते हैं? क्या आपके पास कागजात पूरे नहीं होते? नहीं, कागजात सब ओके रहता है। बॉर्डर पार करके गाड़ी आती है, 5 स्टेट पार करके गाड़ी आता है, तो वो कागज तो ओके ही रहता है सर। कोई ऐसा है ही नहीं जो गाड़ी का नहीं रहता है। बट ये दादागिरी से लेता है, उसका दादागिरी से वसूली कर रहा है। नहीं देते तो लाइट है, कांच फोड़ देते हैं और हमारे को मारना चालू कर देते हैं। देखिए, सरकार हमारी ये कहती है कि भ्रष्टाचार यहाँ बिल्कुल भी नहीं होगा। ये तो भ्रष्टाचार हुआ ना, अगर ज़बरदस्ती कोई वसूली आपकी कर रहा है। क्या कहेंगे आप? सरकार तो बड़े दावे करती है। यहाँ कन्याकुमारी से लेके कोचीन तक हम चले हैं। सबसे ज़्यादा ये कश्मीर का स्टेट है, वसूली पुलिस के लिए इतनी यही स्टेट है। बाकी किधर भी चले जाओ इतना वसूल नहीं लेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 50-100, इधर 500-1000 रुपया मांगेगा, कम कोई मांगेगा नहीं। मैं उसकी जो 500-1000 रुपया देते हैं, क्या उसकी कोई रसीद देते हैं आपको? नहीं, कुछ नहीं देता है। ये तो घर पे चोरी से लेता है, रसीद क्या देगा? रसीद देता तो क्या टेंशन है हमारे को? सेठ भी मान लेता हमारा, ये तो ऐसे ही लेते हैं, कोई रसीद नहीं है, दादागिरी से लेता है। देखिए, आपकी अपनी गाड़ी तो होगी नहीं, गाड़ी तो किसी और की। हमारे दूसरे सेठ की रहती है, हमारे कुछ नहीं। हम चालान देते हैं तो हम सेठ को देते हैं, भैया ये लग गया। ये तो कुछ देता भी नहीं, ऐसे भी वसूली कर रहा है। मतलब आपको तो दिक्कत होती होगी फिर कि, क्योंकि जिस तरह से पैसे आपने दिए होंगे उसके बदले कोई रसीद नहीं दी होगी। नहीं दी, मालिक मानता नहीं होगा? नहीं मानते। हमारा नाम लिखता है सर, हमारा नाम लिखना पड़ता है। नाम लिखना पड़ता है? हाँ सर। मतलब वो उससे आपको नुकसान होता है? बहुत नुकसान होता है सर। यही बचता है, वो पुलिस वाला ले लेता है, कश्मीर आता है जब पूरा कर देते हैं। मतलब आपको क्या लगता है, क्योंकि आप तो पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो वहाँ पर चलते होंगे, आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा वसूली किस स्टेट में होती है? कश्मीर में। हाँ, बाकी कोई स्टेट में नहीं होता है इतना। बड़वा खानी किधर भी नहीं है। जम्मू में, जम्मू की बात करें? जम्मू में थोड़ा भी ठीक है, इससे रामबाण से आगे निकलने के बाद में बहुत ज़्यादा इधर है, पर तो भी इधर इतना ज़्यादा नहीं, आगे वाला ज़्यादा है। अच्छा, मतलब कश्मीर में ज़्यादा है? हाँ, उधर कश्मीर में ये उधमपुर पार करने के बाद में आगे ज़्यादा है। तो इससे पीछे की बात करें, पीछे जब ठीक है। कठुआ से आते हैं तो वहाँ वसूली नहीं होती? नहीं होती है, पर थोड़ा बहुत, इतना नहीं, दादागिरी नहीं, हिसाब से लेता है। ये तो आगे 1000 रुपया 500 रुपया माना, ये 150, इतना मतलब फर्क है। किसी एक नाके पर या हर जगह यही हिसाब हर है? जगह नाका रात पे ये मेरी लगा के चेकिंग वाला खड़ा रहता है, वो भी पैसे मांग रहे हैं जगह पे। हर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर में रोका देते हैं रात की टाइम। ट्रैफिक वाले? हाँ, ट्रैफिक वाले। और वो ये नहीं रहते हैं चौकी वाले, हर बेरियल आगे चौकी रहता है, मेन रोड पे आगे बेरियल रहता है चेकिंग वास्ते, वो भी रोका के एंट्री ले लेता है बाहर का गाड़ी देख। मतलब वो क्यों लेते हैं? पुलिस वाले भी एंट्री लेते हैं? पुलिस वाले ही लेता है सर, बाकी दूसरे तो कोई नहीं लेता है, पुलिस वाले ही लेता है। ट्रैफिक पुलिस रात को तो नहीं होती? नहीं, पुलिस वाला ट्रैफिक पुलिस रात को नहीं रहता है। मतलब दिन को नीली वर्दी और रात को ये मिट्टी ड्रेस, दोनों ही हमारे को तो पीछे पड़ी है। मतलब 20 साल में जब कुछ देर पीछे चले, जैसे आपको 20 साल हो गया, 5, 7, 10 साल पीछे चले, उस समय ज़्यादा इस तरह से वसूली की जाती थी या अब ज़्यादा की जाती है? अभी ज़्यादा कर रही है। पहले इतना नहीं था, पहले 150 था, अभी 500 से नीचे बात भी नहीं करेगा। देखिए, अब हमारी जो सरकार है वो लगातार ये दावे कर रही है कि भ्रष्टाचार बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। आपकी आवाज़ अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री तक जा रही है, या फिर आप जम्मू कश्मीर की बात करें, आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर बाहरली जो दूसरी रियासतें हैं उससे यहाँ पर ज़्यादा वसूली होती है। मनोज सिन्हा साहब यहाँ पर उपराज्यपाल नए आए हैं। अच्छा, अब आपकी आवाज़ अगर वहाँ तक जा रही है तो क्या कहेंगे आप? ये भ्रष्टाचार बंद कराओ, और तो और क्या बोले, हमारी तो यही है मांग, भ्रष्टाचार बंद कराओ। पुलिस वाला वसूली बहुत लेता है यहाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये हमारे साथ कुछ ट्रक ड्राइवर्स थे, लगभग 20 साल से ये लोग ट्रक चला रहे हैं, और जब बरसात का मौसम आता है या फिर सर्दियों की बात करें, जब बर्फ़बारी होती है तो इन्हें इसी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान से ये चलकर यहाँ आए हैं और इनका ये कहना है कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक ये घूमते हैं। इनका काम ही इसी तरह का है कि गाड़ियाँ लेकर यहाँ वहाँ जाना पड़ता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि जितना भ्रष्टाचार जम्मू कश्मीर के अंदर है, इतना इन्हें देश की दूसरी रियासतों में नहीं लगता। जम्मू की बात करें तो ये कह रहे हैं कि पैसा तो यहाँ भी लिया जाता है, लेकिन जैसे ही उधमपुर पार करें तो एक ज़बरदस्ती वसूली जो है वो की जाती है। और ट्रैफिक पुलिस की बात करें, वो तो वैसे दिन को ट्रैफिक पुलिस वाले आ जाते हैं और रात को पुलिस के लोग जो हैं वो नाके की बात करें तो वहाँ पर वसूली की जाती है, जिससे ये लोग परेशान हैं। इनका कहना है कि अगर तो इनको कोई रसीद दी जाए, कोई चालान दिया जाए तो उसका पैसा ये इनके मालिक जो हैं उनसे ले लें, लेकिन मालिक मानते नहीं और इनसे वसूली भी हो जाती है। कहीं ना कहीं पुलिस के लोग जो हैं, ट्रैफिक पुलिस के लोग जो हैं, सरकार उन्हें तनख्वाह देती है, वो सैलरी लेते हैं और अपनी नौकरी करते हैं, लेकिन ये गरीब लोग हैं। और सर, एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से
डीज़ल के रेट्स भी थोड़े बड़े हैं, क्या किराया भी उतना बड़ा है आपका? और जो पहले पैसा बचता था क्या अब उतना ही बच पा रहा है अभी भी? नहीं सर, अब तो बहुत कम बच रहा है। डीजल तो हो ज़्यादा हो गया है और भाड़े उल्टे कम हो गए सर। बड़े कम? हाँ, भाड़े कम है, डीजल ज़्यादा बढ़ गया है अभी। पहले चक्कर में 20 बच रहा था, अभी 10 बच रहा है, ये हाल है। कोई नुकसान हो रहा है काफ़ी? काफ़ी नुकसान हो रहा है, अभी डीजल बहुत तो महंगा। अगर आप ये जो वसूली आपसे की जाती है, अगर मालिकों को कम बच रहा है तो क्या उससे आपकी तनख्वाह भी कट जाती है क्या? तो तनख्वाह कटेगा, ये पर्ची नहीं देगा तो मालिक हमारे नाम ही लिखेगा, और क्या करेगा? ये पर्ची रसीद कुछ देता है नहीं, ऐसे ही वसूली कर रहा है तो मालिक हमारे नाम लिखेगा। रसीद मिलती है तो हमारे नाम नहीं लिखता है, बट ये वसूली देते नहीं है पर्ची। तो आप उनको कहते नहीं कि आप चालान काट दो, अगर कम है तो आप पैसे क्यों देते हैं? अरे सर बहुत कहते हैं, नहीं मानता है। 5,000 10,000 का 5,000 का इतना हमारे पास कहाँ है? सीधा कोर्ट जाना पड़ेगा। एक तरह से ब्लैकमेलिंग की बात करें तो इन्हें डरा दिया जाता है कि हम कोर्ट का चालान देंगे तो 10-5,000 रुपये का देंगे और आप 500 या 1,000 रुपये दे के यहाँ पर काम ख़त्म कर लें। और मजबूरी इनकी भी है कि आखिर कब राजस्थान से वापस आएंगे और ये जम्मू कश्मीर के कोर्टों में जाएंगे, और ये भी लोग मजबूर हो जाते हैं, 500-1,000 रुपया देकर बात जो है वो ख़त्म कर देते हैं। और इस तरह नहीं होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल यहाँ पर आए हैं उनसे लोगों को तो उम्मीद है ही है। जम्मू कश्मीर के जो बाहर के लोग यहाँ पर आते हैं उनको भी उम्मीद है कि वो आए हैं तो शायद जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार थोड़ा कम हो। अब ये आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या ये वसूलियाँ इसी तरह से जारी रहेंगी या फिर भ्रष्टाचार कम होगा। रवि शर्मा, लाइव वायर, जम्मू।